अम्मा को जब मेरी शादी का ख्याल आया तो उन्होंने कहा, लड़की मैं गरीब घर की ही लाऊंगी। मुझे अम्मा की ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। हम एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे और मैं खुद भी खुश शक्ल था। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा रिश्ता किसी अच्छे खानदान में आसानी से हो सकता है, लेकिन अम्मा बज़िद थीं कि मेरी शादी एक गरीब लड़की से ही होगी। एक दिन मैंने अम्मा से पूछ ही लिया, आखिर आप गरीब घराने की लड़की ही क्यों चाहती हैं? अम्मा मुस्कुराकर बोली, बेटा ऐसी लड़कियां नखरे कम करती हैं और घर बसाना जानती हैं। मैं उनकी बात से मुतमिन न हुआ, लेकिन क्योंकि मैंने पहले से किसी लड़की को पसंद नहीं किया था, इसलिए मैंने उनकी पसंद पर अपना सर झुका दिया। शादी की पहली रात मैंने पहली दफा अपनी बीवी रजिया को देखा। वो खुश शक्ल और बाहया लड़की थी। मैंने अम्मा की बात को बिल्कुल दुरुस्त पाया, क्योंकि रजिया वाकई ऐसी थी जो नखरे नहीं करती थी और घर की इज्जत का हर हाल में ख्याल रखती थी। मुझे कभी उसके लबों से अम्मा के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने को न मिला। हालांकि अम्मा सख्त मिजाज थीं और हर चीज में नुक्स निकालने की आदी थीं। मैं पहले सोचा करता था कि अगर मेरी बीवी जुबान दराज हुई तो अम्मा की तनकीद पर घर में हंगामा खड़ा हो जाया करेगा, मगर रजिया ने साबित कर दिया कि वो एक समझदार और साबर औरत है। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी, मगर चंद माह बाद अम्मा को यह फिक्र लाहक हो गई कि रजिया उम्मीद से क्यों नहीं हुई। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, बेटा अपनी बीवी को समझा दे, मुझे सिर्फ पोता चाहिए। मैंने अम्मा की बात सुनी और उनके आगे सर हिला दिया, लेकिन रजिया को समझाना मेरे बस में न था। मैं खुद पढ़ा लिखा था और जानता था कि औलाद का होना या ना होना सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अम्मा के ताने बढ़ने लगे। एक दिन वो बोली, मैंने दाई से मालूम किया है कि रजिया बांझ लगती है। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गया। शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ था और अम्मा ने रजिया के खिलाफ मेरे कान भरना शुरू कर दिए। वो बार बार कहती, ये औरत बांझ है, जल्दी से इसे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर कर। रजिया कभी मेरे सामने शिकायत न करती, ना ही कोई गिला शिकवा करती। एक दिन मैं उसे एक हकीम के पास ले गया। हकीम ने कुछ दवा दी। रजिया ने बाकायदगी से इलाज किया, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। मैं दोबारा हकीम के पास गया। इस बार उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मसला शायद तुम में है, तुम्हें भी कुछ टेस्ट करवाने चाहिए। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। हम गैरतमंद मर्द कब ये बर्दाश्त करते हैं कि उंगली हम पर उठाई जाए? मैंने गुस्से में आकर हकीम की दी हुई पर्ची फाड़ दी और कहा, मेरे अंदर कोई ऐब नहीं, अगर तुम्हें इलाज नहीं करना तो सीधी तरह कहो। हकीम मेरी तेज आवाज से सहम गया। मैं रजिया को साथ लेकर घर वापस आ गया। जब अम्मा को ये बात बताई तो वो भी भड़क उठी। वो हकीम पागल है, मेरा बेटा माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। अब तो मैं तेरी शादी जरूर करवाऊंगी। जैसे ही पोता हुआ सबसे पहले इस हकीम को जाकर दिखाऊंगी। 2 साल गुजर गए, मगर औलाद की कोई उम्मीद ना हुई। अम्मा ने 2 टोक फैसला सुनाया, अब बहुत हो चुका, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। रजिया को तलाक दे दो। रजिया ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और हाथ जोड़कर कहने लगी, खुदा के लिए मुझे तलाक मत दें, मैं नौकरानी बनकर जिंदगी गुजार लूंगी, मगर मुझे घर न भेजें। मेरी छोटी बहनों का रिश्ता नहीं होगा, लोग कहेंगे बड़ी बहन घर उजाड़ कर वापस आ गई है। रजिया के आंसू देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसके बाजू थामे और कहा, तुम बेफिक्र रहो, ना मैं दूसरी शादी करूंगा और ना ही तुम्हें तलाक दूंगा। अम्मा ने मेरी तरफ गुस्से से देखा, मगर मैं अपने फैसले पर कायम रहा। अम्मा जो भी इलाज कराना है कराएं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। अम्मा खामोश हो गईं, मगर उन्होंने रजिया को मुख्तलिफ जगहों पर इलाज के लिए ले जाना शुरू कर दिया। अब रजिया के गले में तावीज बंधे नजर आने लगे। वो दिन रात वज़ाइफ करती, तावीज जलाती, राख अपने जिस्म पर मलती, मगर कुछ फर्क ना पड़ा। एक दिन किसी ने अम्मा को बताया कि एक आमल बाबा है जो बेऔलाद औरतों का इलाज करता है। अम्मा रजिया और मुझे वहां ले गईं।
वहां एक हजूम था, लोग कितार में बैठे थे। जब हमारी बारी आई तो आमल ने रजिया को गौर से देखा और कहा, बीबी, मसला है कि तुम पर किसी असेब का साया लगता है। मैं तुम पर दम करूंगा, मगर तुम्हें हर जुमेरात यहाँ आना होगा। उसके बाद उसने तावीज दिए जिन्हें जलाकर राख अपने सर पर मलनी थी। 2 महीने गुजर गए लेकिन कोई असर न हुआ। जब अम्मा ने आमिल से शिकायत की तो उसने कहा, अब असल इलाज का वक्त आया है। इसके बाद जो बात उसने कही उसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। उसने एक कपड़े का पुतला हमारे सामने रखा और कहा, तुम्हारी बहू को एक मखसूस कब्रिस्तान में जाकर रात को ये पुतला दफन करना होगा। सारी रात इसे वहां वज़ाइफ पढ़ने होंगे, तब भी तुम्हारे घर औलाद होगी। बीवी खौफ के मारे कांप रही थी, मगर अम्मा के आगे हम मजबूर थे। उसके कपकपाते हाथों ने आमल बाबा के हाथ से वो पुतला लेना चाहा, मगर हिम्मत ना हुई। मेरी माँ ने झट से वो पुतला पकड़ा और खुशी से बोली, आज रात सब कुछ हो जाएगा। हम वापस घर आ चुके थे, मगर मेरी बीवी की हालत गैर थी। उसे कब्रिस्तान जाने का तस्वुर ही खौफजदा कर रहा था। मुझे तो कमरे के अंधेरे से डर लगता है, भला मैं अकेली कब्रिस्तान कैसे जा सकती हूँ? वो इल्तिजा कर रही थी। मैंने अम्मा को रोकने की बहुत कोशिश की कि ऐसा कुछ न करें, क्योंकि इससे मेरी बीवी की जान को खतरा हो सकता था, मगर अम्मा नहीं मानी। उनका कहना था, ये हर हाल में वहां जाएगी और जाकर ये काम करेगी। जब मैंने माँ के खिलाफ बात की तो वो धमकी देने लगी, अगर उसने ये ना किया तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगी। मजबूरन मुझे अपनी बीवी को कब्रिस्तान भेजना पड़ा। वो रोती रही, मगर मैं बेबस था। मैंने वादा किया कि सुबह 3 बजे आकर उसे ले जाऊंगा। मेरी माँ और आमिल बाबा इस बात से खुश थे, जबकि मेरी बीवी की सिसकियां और आंसू उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते थे। अम्मा बहुत खुश थीं और बार बार कह रही थी, अब तो खुशी आकर ही रहेगी। मैं अपने कमरे में आ गया, मगर नींद कोसों दूर थी। जब भी आंख बंद करता बीवी की तस्वीर सामने आ जाती कि आज रात वो कब्रिस्तान में कैसे गुजारेगी। कुछ घंटे ही गुजरे थे कि मेरे दिल में अजीब बेचैनी ने जन्म ले लिया। कब्रिस्तान में आधी रात के वक्त कुछ भी हो सकता था। मैंने कैसे अपनी बीवी को वहां तनहा छोड़ दिया? मेरा दिल बेकरार होने लगा। मुझे अम्मा पर गुस्सा आने लगा। भला कौन माँ है जो महज एक पोते की खातिर अपनी बहू पर ऐसा जुल्म कर रही है? जितना वक्त हम आमलों, पीरों और हकीमों के पीछे भाग दौड़ में लगा रहे थे, अगर इतना वक्त अल्लाह के हुजूर दुआओं में गुजारते तो आज हमारे हाथ खाली ना होते। बेशक ये एक आजमाइश थी और हम इसमें नाकाम हो चुके थे। मेरा जमीर मुझे झंझोड़ रहा था, मेरा वजूद पसीने में शराबूर हो गया। घबरा कर मैं उठ बैठा। रात के 2 बज रहे थे। मैंने फौरन मोटरसाइकिल निकाली और घर से निकलने लगा। अम्मा ने मेरी आवाज सुन ली और कमरे से बाहर आ गई। कहाँ जा रहे हो? अभी तो वक्त पूरा नहीं हुआ। मगर मैंने कोई जवाब न दिया और तेजी से कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गया। कब्रिस्तान में हर तरफ अंधेरा था। मैंने बुलंद आवाज में बीवी को पुकारा, मगर कोई जवाब न आया। दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मैंने मोबाइल की टार्च जलाई और आगे बढ़ा। चंद कदम चलने के बाद एक नन्हे बच्चे की कब्र के करीब मेरी बीवी बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में वही पुतला था। वो सर्द और बेजान लग रही थी। मैंने फौरन उसे उठाया और अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स ने बताया कि वो खौफ के मारे बेहोश हो चुकी थी। उसका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक कम हो गया था। सुबह होते ही वो ठीक हो गई। मैंने उसके हाथ पकड़कर माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, जाने अनजाने में हमने तुम पर बहुत जुल्म किया। मेरी बीवी तो दिल की बहुत बड़ी थी, उसने फौरन मुझे माफ कर दिया। मगर मैं शर्मिंदगी के बोझ तले दब गया कि इतनी अच्छी बीवी के साथ मैंने सालों बुरा सलूक किया। मैं अम्मा के कहने पर चल रहा था, जबकि अगर कोई और उनके मिजाज की लड़की हमारे घर आती तो ये घर बर्बाद हो जाता। मैं अपनी बीवी को लेकर घर वापस आया। अम्मा फिर अपनी जिद पर थीं। वो न सिर्फ बीवी को ताने देने लगी, बल्कि उस पर हाथ भी उठाने की कोशिश की। मैंने फौरन उनका हाथ पकड़ लिया और सख्त लहजे में कहा,
अब आप मेरी बीवी को हाथ नहीं लगाएंगी और ना ही मजीद किसी आमल के पास जाएंगी। मुझे ऐसी औलाद की कोई ख्वाहिश नहीं, कोई जरूरत नहीं जिसके लिए हमें गुनाह करना पड़े। शुक्र करें कि आपको इतनी अच्छी बहू मिली है जो आपके जुल्म सहती रही। मेरी बातें सुनकर अम्मा बुत बनकर रह गईं। कई दिनों तक मुझसे कोई बात न की। वो मुझसे नाराज रहने लगी। मगर जब उन्होंने देखा कि मैं अपनी बीवी के साथ खड़ा हूँ तो उन्हें अपना रवैया बदलना पड़ा। वक्त के साथ उनका बर्ताव रजिया के साथ बेहतर होता चला गया, क्योंकि अब मैं उसकी ढाल बन चुका था। जब शौहर अपनी बीवी के साथ खड़ा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुछ महीने गुजरे कि मेरी बीवी की तबीयत खराब होने लगी। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए तो खुशखबरी मिली कि वो उम्मीद से है। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। कुछ महीने बाद अल्लाह ने हमें जुड़वा बच्चों से नवाजा। एक बेटा और एक बेटी अता की। हमारी जिंदगी खुशियों से भर गई। ये सच है कि बाज आजमाइशें सब्र और दुआ से हल हो जाती हैं, मगर हमने गलत रास्ता चुन लिया था। अल्लाह की रहमत हर चीज पर हावी है और जो लोग उस पर भरोसा करते हैं वो कभी महरूम नहीं रहते। आज की ये स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।